भाई क्या हाल चाल है भाई। तो आज आपको 3-4 मिनट में गुणनखंड करने सिखा दूंगा। कैसे करते हैं सीखते हैं। तो हमारे पास है x² + 7x + 10। तो इसके गुणनखंड करने हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, सीधा भेजे के अंदर। ठीक है, चलिए क्या करेंगे भैया, हल देखते हैं। x² प्लस, आपको गुणनखंड में क्या करना होता है, बीच वाला जो पद है उसको तोड़ना होता है। बीच वाले पद को कैसे तोड़ते हैं ध्यान रखना। इसकी मल्टीप्लाई हमेशा आगे वाले नंबर में करते हैं। यहाँ पे क्या छिपा रहता है, एक छिपा रहता है भूत प्रेत की तरह। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 10 × 10। तो मल्टीप्लाई करके मेरे भाई कितना आ गया, 10 आ गया। मल्टीप्लाई कितना आया करके, 10 आया। ठीक है, बीच वाला टर्म क्या है, 7 है। बीच वाला पद क्या है, 7 है। अब जोड़ के या घटा के, वो आपकी इच्छा है। जोड़ के या घटा के कितना आना चाहिए मेरे भाई, आपका 7 आना चाहिए। अब गुना करके ऐसे नंबर लो जो कितना आ जाए, 10 आ जाए, और जोड़ के या घटा के कितना आ जाए, 7 आ जाए। बहुत ध्यान देना, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं यहां पर 2 पंजे 10। कितना लिख देता हूं मेरे भाई, 2 पंजे 10। देखो 2 पंजे 10 बन गया, मल्टीप्लाई करके 10। अब इसको घटाओ, 2 में से 5 जाएंगे तो -3 बचेगा। तो माइनस नहीं कर सकते आप, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। चेक करो, 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। क्या बात समझ में आ गई, पक्का। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, इसकी मल्टीप्लाई हमेशा आगे वाले नंबर में करनी है, और उसके बाद आपको बीच वाले टर्म को तोड़ के लिखना होता है। बस इतना ही करना होता है। अब देखना क्या करेंगे, x² प्लस, यहां पर 7 को आपने कैसे लिख लिया प्यारे भाई, यहां पर 7 को आपने लिख लिया 2 + में 5 लिख दिया, और ये x सेम टू सेम चिपका दो, और प्लस में 10 आ गया समझ में। चलिए अब यहां पर x² प्लस, ब्रैकेट होता है हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ब्रैकेट होता है हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखना। 2 की करेंगे x में तो कितना हो गया, 2x प्लस 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 ही रहता है, ध्यान रखना, प्लस 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 होता है। और फिर 5 की भी करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 5x, और प्लस में 10 हो गया। क्या बात समझ में आई मेरे भाई। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 2-2 के जोड़े ले लेंगे। अब 2-2 के जोड़े में से क्या करेंगे, जो कॉमन होता है उसे बाहर ले लेंगे, यानी कि x इधर भी है और x इधर भी है, तो x आ गया इधर। ठीक है, यहाँ पे कितनी पावर थी, 2, बच्चे कितनी पावर, 1, प्लस में इधर बचेगा आपका 2, क्योंकि x तो सिंगल ही था, वो ही बाहर देख लिया हम लोगों ने। ठीक बात, चलिए प्लस। अब इन दोनों में क्या चीज सेम है, गुरुजी कुछ नहीं सेम है। देखो 10 में क्या सेम है, 10 में देखो 2 भी है और 5 भी है ना, तो 5 इधर भी है और 10 में भी 5 है, तो इसका मतलब 5 कॉमन आ जाएगा क्या। ठीक है, अब 5 तो गया, यहां से बचा क्या, x बचा, प्लस में 10 में से 5 तो गया, तो बचा क्या, 2 बचा। क्या बात समझ में आई। चलिए अब पूरे में क्या चीज सेम है, x + 2 सेम है मेरे भाई, x + 2 सेम है, बचा क्या है, x + 5। ये लो जी, आपके गुणनखंड रेडी है। क्या बात समझ में आई, क्या मजा आ गया। ठीक है, अब हम एक सवाल और करते हैं ताकि आपको सीधा क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो भाई देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेम टू सेम काम करना है। दुनिया में किसी के भी गुणनखंड करने हो, सबका सेम फॉर्मूला होता है, सेम तरीका है। इसकी मल्टीप्लाई आगे करो, क्या है यहाँ पर 1 है, तो 3 बन गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। आपने मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 3 आ गया। अब जोड़ के घटा के बीच वाला टर्म, तो बीच में क्या है, 2 है, तो 2 आपका जोड़ के या फिर घटा के आ जाए मेरे भाई। ऐसे नंबर में आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्या करोगे, देखो यहां पर अगर मैं यहां पर कर दूं 2 × 2 तो क्या 3 बनेगा, क्या नहीं बनेगा, इसलिए आप ये तो कर ही नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो भैया, 3 × 3, 3 × 3 मल्टीप्लाई करके 3 आया। अब देखो 3 में से अगर मैं 1 घटा दूं, 3 में से 1 क्या कर दूं, घटा दूं, तो 2 आ जाएगा, जोड़ के तो 4 आएगा, 2 तो आएगा नहीं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आई, क्लियर है। अब यहां पर करते हैं भैया, x² माइनस इस 2 को आपने कैसे लिख दिया, इस 2 को आपने लिख दिया 3 - 1। ठीक है बच्चे, और ये x साथ में और माइनस में 3, आगे समझ। चलो जी, अब x² माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस माइनस प्लस 1 की x में करेंगे तो 1x और माइनस में 3, क्लियर है। अब 4 हो गए टर्म, तो आप ले लो कॉमन। यहां पर दोनों में x कॉमन दिख रहा है मुझे, इधर x की पावर 2 थी, 1 बाहर आ गई, तो बची क्या अंदर 1 पावर, माइनस इधर कितना था, x 1 ही था, 1 का 1 बाहर, तो बचा क्या 3। आगे समझ में। चलो जी, इधर भी ले लेते हैं प्लस में। अब इन दोनों में क्या चीज सेम है, गुरु जी कुछ सेम नहीं है, 3 तो प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल ठीक। जब कुछ सेम ना हो, 1 होता है। दुनिया में जिसका कोई नहीं भगवान, और मैथ में जिसका कोई नहीं 1, ये बात इधर रख लो, है ना।
तो यहां पर एक कॉमन ले लूंगा मैं प्यारे, तो यहां पर x बचेगा और माइनस 3 का 3 बचेगा, क्योंकि एक चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है कि नहीं है? चलिए जी, तो क्या कॉमन है यहां पर x माइनस 3 और बचा क्या मेरे पास x प्लस 1 बचा। तो प्यारे भाई हमने गुणनखंड बड़े अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना कि सर जी एक बार और समझाओ, और बढ़िया सवाल लेके आएंगे और अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे। और उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। 9th और 10th की क्लास यहां पर चल रही है, मैथ और साइंस की। आपको अच्छे तरीके से साइंस की रेगुलर चलेगी, मैथ्स की तो चली रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।